आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़े कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिसको डिस्कस करना आपसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा अहम है ये सवाल। इस केस में हर दिन नए से नए सवाल निकल कर आ रहे हैं। आरोपी संजय राय जो कि सिविल वॉलेंटियर है, वो पूरी तरीके से कहानी बता रहा है। अब उसकी ही कहानी पर लोग यकीन कर रहे हैं। इस केस में सीबीआई बहुत ही बारीकी से जांच कर रही है, लेकिन इस केस में बहुत सारे सबूत थे जिनको मिटा दिया गया है और मिटाने की कोशिश भी की जा रही है। आरोपी संजय राय जो कि सिविल वॉलंटियर है, उसने बताया है कि रात के करीब 11 बजे का समय था और वो और उसका दोस्त जो कि वो भी सिविल वॉलंटियर था, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पीछे जाकर शराब पीते हैं। रात के करीब 11 से 12 बजे के बीच में ये रेड अलर्ट एरिया में चले जाते हैं। संजय राय बाइक लेकर वहीं खड़ा रहता है जबकि इसका दोस्त अंदर चला जाता है। करीब आधा घंटे के बाद में ये निकल कर आता है। फिर ये वहीं पर आ जाते हैं। फिर से इनका एक बार और प्लान बनता है। ये फिर दूसरे रेड अलर्ट एरिया में जाते हैं। संजय राय फिर बाइक लेकर वहीं खड़ा रहता है और इनका दोस्त अंदर चला जाता है। उसके बाद में ये फिर से वापस आते हैं और दोस्त जो था वो अपने घर पर चला जाता है। और ये संजय राय करीब 4 बजे का आसपास का वक्त था, 3:50 का वक्त था। और ये हॉस्पिटल की तरफ आता है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की तरफ आता है। और आने के बाद में ये बारी बारी सभी रूम में जाता है। संजय राय को गंदी फिल्में देखने का शौक था। उसके बाद में इसके दिमाग में हलचल होने लगती है और रात के करीब 3:45 बज चुके थे, 4 बजने वाले थे और ये हॉस्पिटल के हर रूम में जा रहा था। कभी किसी रूम में जाता था, कभी किसी रूम में जाता था। उसके बाद में इसको जो शिकार था वो मिल नहीं पा रहा था। ये चाह रहा था किसी औरत, किसी लेडीज के साथ में जो है अपनी गंदी हरकतें वो करे, लेकिन ये कर नहीं पा रहा था क्योंकि इसको मौका नहीं मिल पा रहा था। तभी ये तीसरी मंजिल पर जहाँ पर सेमिनार हॉल है वहाँ पर जाता है और वहाँ पर इसे जो ट्रेनी डॉक्टर है वो लेटी हुई दिखाई देती है। और उस वक्त जो समय था वो करीब 4:03 का समय था। और 4:03 पर यह अंदर जाता है और इसके गले में एक ब्लूटूथ होता है। ये सब कैमरे में दिखाई दे रहा था। 4:37 पर ये उस रूम से वापस आता है और वापस आने के बाद में अपने कपड़े धोता है और धोने के बाद में वहीं पर इसको एक रूम मिला हुआ था और वहाँ पर जाकर ये सो जाता है। अब सुबह में जो मनगढ़ंत कहानी बनाई जाती है ये कुछ और है और सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ हो रही थी वो कुछ और थी। इस केस से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग को परेशान कर रही हैं। सामने हर दिन नई से नया केस आ रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि संजय राय ने 4 करोड़ 80 लाख रुपए की मोटी रकम वसूली थी। ये सारे जितने भी गुनाह उनने क्राइम किए हैं अपने सिर लेने के लिए। दोस्तों, अगर मेडिकल रिपोर्ट की बात करें तो 150 ml सीमन पाया गया था और एक नॉर्मल आदमी में जो है मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 5 ml सीमन होता है। अब ये 150 ml सीमेंट कहाँ से आया? अब इस 37 मिनट में इसने कितना कुछ किया है कि उसकी आंखें भी फोड़ दी हैं, उसकी कितनी जगह से हड्डी भी तोड़ दी हैं, कितने जिस्म पे पूरे काटने के निशान भी थे। तो 37 मिनट का जो टाइम है वो इतना ज़्यादा नहीं है, जबकि उसके जो घटना के हिसाब से देखा जाए तो घटना में बहुत सारी वारदातें हुई हैं। अब 37 मिनट में उसने 2 से 3 बार उसके साथ में गलत काम भी किया है। और अब देखने वाली बात यह है कि 37 मिनट में आने के बाद में वो सुकून से अपने कपड़े धोने के बाद अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और सो जाता है। यूट्यूब पर कुछ ऐसी वीडियो भी अपलोड हैं जिनमें ये भी बताया जा रहा है कि संजय राय का जो मोबाइल था और जो मरने वाली ट्रेनी डॉक्टर का जो मोबाइल था वो बिल्कुल सेम थे। अब संजय राय जो है उसी बीच में उस अपने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो अपने मोबाइल से वीडियो ना बनाकर उस ट्रेनी डॉक्टर के मोबाइल से वीडियो बना लेता है और अपना मोबाइल लेकर के आ जाता है। उसके बाद में जो ट्रेनी डॉक्टर का जो मोबाइल की जांच पड़ताल होती है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग से सब कुछ सामने आ चुका है। एक और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि सेमिनार में एक पियोन जो चपरासी होता है वो भी वहां पर सो रहा था। अब उस चपरासी से भी बयान लिए गए हैं और उस चपरासी ने बताया कि मैं वहां पर सो रहा था जब इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था। मेरी आंख नहीं खुली थी। काफ़ी टाइम के बाद में मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूं कि कुछ लोग जो है उस ट्रेनी डॉक्टर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अगर मैं जाग जाता और इसका विरोध करता तो वो लोग मुझे भी मार देते। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खैर बाद में पता चलेगा। आगे ये भी बताया जा रहा है कि संदीप घोष जो प्रिंसिपल है उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, बल्कि उनका जल्दी से ही पोस्टमार्टम करा दिया था। इस घटना में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाद में पता चल रही हैं। ट्रेनी डॉक्टर के माँ बापों को फ़ोन कर दिया जाता है। जब ट्रेनी डॉक्टर के माँ बाप आ जाते हैं तो करीब 3 से 3.5 घंटे तक उनको उनकी बेटी को देखने नहीं दिया जाता है, जबकि वो लगातार उनसे गुहार लगा रहे थे कि हमें अपनी बेटी को देखना है। और देखने वाली बात यह भी है कि पुलिस में जब रिपोर्ट दर्ज करा दी थी तो पोस्टमार्टम होते ही उनका जो है क्रियाक्रम फ़ौरन करा दिया गया। इनका अंतिम संस्कार करने में बहुत ही तेज़ी दिखाई गई। जबकि 3 शमशान घाट में 3 चिताएं और जलनी थी, लेकिन उनको साइड में रखकर इनकी चिता को अग्नि पहले दी गई।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो प्रिंसिपल संदीप घोष हैं, इनकी छवि अच्छी नहीं थी। काफ़ी बार इनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अख्तर अली ने इनके खिलाफ कई बार आवाज़ उठाई है। जब जब संदीप घोष के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई है, उसको इस कॉलेज से या तो हटा दिया गया है या उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। संजय राय की छवि अच्छी नहीं होने के बावजूद भी उसे सिविल वॉलंटियर कैसे बना दिया गया आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर। प्रिंसिपल संदीप राय जब रेजिग्नेशन दे रहे थे तो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया और उनको दूसरे कॉलेज में भेज दिया गया, और भी बड़ी पोस्ट के साथ में। कुछ आरोपों में यह भी बताया जा रहा है कि संदीप घोष अंगों की तस्करी भी किया करते थे। प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ में संजय राय के बहुत ही गहरे ताल्लुकात थे। खबरों के मुताबिक ये भी खबर सामने आ रही है कि ये मरने वाली ट्रेनिंग डॉक्टर जो थी, इसको बहुत सारे सबूतों के बारे में पता चल चुका था। इस मर्डर के पीछे भी यही वजह हो सकती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा कॉलेज होने के बावजूद उसके सेमिनार हॉल में कैमरे क्यों नहीं थे? क्या वजह है? इसके पीछे भी एक राज है। संजय राय इतनी निडरता के साथ में कैसे उस सेमिनार हॉल में जा सकता है और 37 मिनट में वापस आकर अपने बिस्तर पर आकर सुकून से सो सकता है? ये बात एक रहस्य बनी हुई है। शुरू में तो संजय राय अपने बयान नहीं बदल रहा था, लेकिन अब खबर ये पता चल रही है कि वो बार बार अपने बयान बदल रहा है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि वो अब फांसी के फंदे से बच नहीं सकता है, उसको फांसी होगी। संजय राय अभी तक यही सोच रहा था कि उसको बचा लिया जाएगा, कुछ समय के बाद में छुड़ा लिया जाएगा। हो सकता है वो 7 साल के लिए अंदर जाए या 14 साल के लिए जाए, और उसको जो रकम है वो 4 करोड़ 80 लाख की, वो बहुत ही मोटी रकम दे दी गई है, जो उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत पर्याप्त है। लेकिन उसके बावजूद ये पता चल रहा है कि संजय राय को अब फांसी हो सकती है, तो वो बार बार अपने बयान बदल रहा है। इस केस से जुड़ी जो भी नई जानकारी हाथ लगेगी आपके सामने पेश करेंगे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।